इस कहानी का पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने आखिर में राइक का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, जिस वजह से राइक को बहुत चोटें आई थी। ये देख के सब राइक को बचाने आते हैं और उसमें यूजिन भी शामिल होता है। महा भी राइक की हालत देखकर रोने लग जाती है, जो यूजिन भी देख लेता है और उसे एहसास होता है कि महा राइक को पसंद करती है, जो यूजिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राइक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ तमाम फैंस शैक्स मेंबर्स राइक से मिलने आते हैं और हॉस्पिटल के बाहर महा भी शिम और यूरी के साथ बहुत परेशान खड़ी होती है। हॉस्पिटल में सीईओ पार्क भी आ जाता है, जो मैनेजर केवॉन से ये सब होने की वजह पूछता है, जिस पर केवॉन कहता है कि राइक का स्टंट डबल नहीं आया था, इससे राइक ने स्टंट करने की खुद जिम्मेदारी उठाई थी, जिस पर सीईओ पार्क केवॉन पर बहुत चलाता है और फिर गुस्सा हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लारिमा भी राइक से मिलने आती है, जो राइक की ये हालत देखकर बहुत उदास हो जाती है और केवॉन को डांटती है कि उसने राइक का स्केड्यूल इतना पैक रखा था, जिस वजह से वो रेस्ट भी नहीं कर पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया, जो सुनकर केवॉन बहुत गिल्टी फील करता है। लारिमा इस सब के बाद जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है तो रोने लग जाती है और रोते हुए उसकी नजर महा पर पड़ती है, जो पहले ही लारिमा को देखकर हैरान होती है। सीन्स अब जंगहाई नामी रिपोर्टर पर शिफ्ट होते हैं, जो एक बड़ी सी स्टोरी के इंतजार में होती है। वो हर वक्त शैक्स मेंबर्स पर नजर रखे होती है, क्योंकि उसका युनजो का अचानक शैक्स ग्रुप लीव करने की वजह नहीं समझ आती, क्योंकि नग एजेंसी ने न्यूज में युनजो का अचानक से बीमार होने की वजह से शैक्स छोड़कर जाने की न्यूज फैलाई होती है, जो यकीन करना थोड़ी मुश्किल बात है। जंगहाई अब जी हैक से मिलने उसके कैफे आती है और उसे युनजो का पता देने को कहती है, जो जी हैक नहीं करता, और इतनी देर में उसे राइक के एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है और वो वहाँ से चली जाती है। यूजिन जब वापस अपनी एजेंसी आता है तो उसके ग्रुप का मेंबर युन उससे राइक के एक्सीडेंट का पूछता है और कहता है कि काश वो भी राइक का एक्सीडेंट देख पाता, जिस पर यूजिन उस पर गुस्सा हुए अपने रूम में जाता है और बार बार महा का रिएक्शन याद करता है कि तभी उसको महा की कॉल आती है, जो उसे राइक की हालत का पूछती है कि शायद उसे किसी ग्रुप मेंबर या मैनेजर से कुछ पता चला हो, मगर यूजिन इनकार कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता और महा का कंसर्न राइक के बारे में सुनकर बहुत उदास हो जाता है। केवॉन सारी रात राइक के पास गुजारता है और उसे उठने के लिए कहता है और अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है कि जो राइक कहेगा वो वही करेगा, जो सुनकर राइक उठकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे तो तब का होश आ चुका था और ये केवॉन बहुत खुश हो जाता है। महा अपनी शूटिंग पर जाती है, जहाँ वो कैंग और चॉय से राइक के बारे में पूछती है, जो उसे टेंशन नहीं लेने का कहते हैं कि वहाँ पर केवॉन आ जाता है, जो महा को जबरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके साथ चॉय और कैंग भी जाते हैं। चॉय और कैंग तमाम फैंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और महा हॉस्पिटल में जाकर राइक से मिलती है। राइक महा के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करता है, जिसे देख के महा उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है, जिस सुनकर राइक खुश हुआ उठकर महा को किस करता है, जिसके बाद महा नर्वस हुए वहाँ से चली जाती है। वापस स्टोर में आकर महा भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन राइक महा से मिलने जाने का फैसला करता है, मगर केवॉन उसे मना कर देता है कि उसे रेस्ट की जरूरत है और सीईओ पार्क के कहने पर राइक को 2 दिन और हॉस्पिटल में गुजारने पड़ते हैं, जिसे वो महा को भी बताता है। सीईओ पार्क राइक की सिचुएशन देखकर हैंजाई को बुलाकर उसे दोबारा से शैक्स ग्रुप पर सख्ती से काम लेने को कहते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब राइक बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दोबारा से अपनी शूटिंग करने का जाता है, जहाँ उसके फैंस आकर भी उससे मिलते हैं। उधर यूजिन आकर भी राइक की हालत का पूछता है। राइक यूजिन से उसका और महा के रिलेशन का पूछता है, जिस पर यूजिन कहता है कि वो महा को पसंद करता है, मगर महा तुम्हें पसंद करती है, इससे वो अच्छे दोस्त की तरह चुप रहेगा, मगर महा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जिस सुनकर राइक को बहुत गुस्सा आता है। वहीं सीन दोबारा शूट होता है, जहाँ राइक गाड़ी को ठीक टाइम पर रोककर फाइटिंग करता है, जिधर उसकी और यूजिन की फाइट बिल्कुल असल लग रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद राइक से लारिमा मिलने आती है, जो राइक को मुस्कुराता हुआ देख के उसे किसी को डेट करने का पूछती है, जो राइक हाँ कहता है। तभी केवॉन भी अंदर आ जाता है और लारिमा केवॉन को राइक की मुस्कुराहट पर काबू रखने का कहती है, वरना सबको राइक और माँ की डेटिंग का पता चल जाएगा। ये कहते हुए बाहर चली जाती है, क्योंकि लारिमा को यकीन था कि वो जरूर महा को ही डेट कर रहा होगा, जिससे लारिमा का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो राइक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इस सब के बाद राइक महा को डेट पर लेकर जाता है, मगर हर जगह पब्लिक देखकर वो कहीं नहीं जा पाते और वो महा को वापस इसके डॉर्म छोड़कर अपनी एजेंसी चला जाता है। सीन्स यूरी पर शिफ्ट होते हैं, जो अपना सॉन्ग सियोक के स्टूडियो में तैयार कर रही होती है कि उधर बैंक भी आ जाता है, जो यूरी को देखकर बहुत खुश होता है। वो यूरी को एक गाना अपने साथ करने को कहता है, मगर यूरी इनकार कर देती है, जिससे उदास हुआ बैंक वापस अपनी एजेंसी में आ जाता है। राइक उसकी हालत देख के जब उसे वजह पूछता है तो बैंक भी उसे ए और बी कहकर किस्सा सुनाने लगता है अपने दोस्त का, जिस पर राइक कहता है कि ए और बी की अब हैप्पी एंडिंग हो गई, तो वो सी और डी यूज करें, जो सुनकर बैंक सी और डी का किस्सा सुनाता है, जिस पर राइक उसे कहता है कि डी को सी से बात करना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो कभी न कभी तो मानने की, जो सुनकर बैंक खुश हो जाता है। राइक अगले दिन सुबह 4 बजे महा को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है, ताकि उन्हें कोई पब्लिक ना मिले और वो
वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। जब वापसी पर राइक महा को उसके डॉर्म छोड़ने आता है तो कोई उनकी पिक्चर्स ले लेता है। वो रिपोर्टर सारी पिक्चर्स जाकर सीईओ पार्क को दिखाता है और वो उस रिपोर्टर से सारी पिक्चर्स खरीद लेता है। फिर सीईओ पार्क मिस्टर किम से मीटिंग करते हैं और उन्हें पैसों के बदले टी पार्टी को जलील करने का कहते हैं, जो मिस्टर किम मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंसी में चॉय और कैंग राइक को आते देख के स्क्रिप्ट छुपा लेते हैं, जो राइक को बहुत ही अजीब लगता है। और वो उनसे छीन कर जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि महा के इस ड्रामे में किसिंग सीन्स है, जिस पर राइक कहता है कि वो बस एक्टिंग ही तो कर रही है। और अगले दिन राइक चॉय और कैंग के साथ शूटिंग साइट पर जाता है, जहाँ वो डायरेक्टर के कहने पर बार बार किसिंग सीन्स के रीटेक देखकर गुस्से में आ जाता है। और इससे पहले कि वो डायरेक्टर को कुछ कह पाता केवान उसे रोक लेता है और राइक गुस्सा हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन खत्म होने पर राइक महा को वेयर हाउस में बुलाता है, जहाँ वो उससे नाराज होने की एक्टिंग करता है, जिसे देख के महा उसे भी किस करती है। जिसके बाद राइक बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। महा कैफे वापस आकर सबको खुशी से अपनी शूटिंग का बताती है कि तभी उसके मुंह से राइक को डेट करने की बात निकल जाती है, जो सुनकर शिम हैरान रह जाती है और महा से नाराज हुए वहाँ से चली जाती है। महा ने सब बात का यूरी को तो बता दिया होता है, मगर शिम को नहीं। अगले दिन जब महा शिम से माफी मांगने का सोचती है तो वो पहले ही अपने शूट पर चली गई होती है और महा भी अपने काम पर चली जाती है और शाम में शिम से माफी मांगने का सोचती है। महा जब वापस आती है तो उससे एक एनवेलप मिलता है डॉर्म के बाहर, जिसे पढ़कर वो हैरान रह जाती है। और जब अंदर आती है तो वही एनवेलप यूरी और शिम को भी मिला होता है और साथ ही जी हैक को भी। उस एनवेलप में टी पार्टी का ओमेगा कंपनी पर चीट करना लिखा होता है, क्योंकि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी जी हैक की कंपनी में काम कर रहे हैं। और इस बात की खबर हर न्यूज चैनल पर भी चला दी जाती है। राइक की न्यूज पढ़कर भी महा के लिए परेशान हो जाता है और वहाँ से यूजिन भी। वो शिम को फोन करके महा का पूछता है, जिस पर वो गुस्सा हुए यूजिन से कहती है कि अगर उसको महा की परवाह है तो उसी को फोन किया करे, क्योंकि सब में सिर्फ महा ही सफर नहीं कर रही बल्कि वो भी कर रही है, क्योंकि उसके भी प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गई हैं। और फोन काट कर रोने लग जाती है। महा को जॉगिंग करते वक्त लारिमा मिलती है, जिसने भी न्यूज देखी होती है, जो महा को चेयर अप करते हुए चली जाती है। जी हैक मिस्टर किम से मिलने जाता है और उससे इस न्यूज का पूछता है, जिस पर मिस्टर किम कहता है कि उसको बस ये न्यूज देने के पैसे दिए गए थे। जो सुनकर जी हैक समझ आता है कि ये काम किसका है। डॉर्म में वापस आकर वो तीनों इस बात का हल निकालने का सोचती हैं, क्योंकि ओमेगा ने उनको छोड़ा था, ना कि उन्होंने। तभी महा को याद आता है कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है और वो एक डब्बे से ओमेगा एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट निकालती है। इसके बाद वो अपने पुराने मैनेजर को अपनी हेल्प करने का कहती है कि वो उस वक्त ओमेगा एजेंसी में था और वो उनके हक में बयान देने का फैसला करता है। जी हैक सारे सबूत लेकर उसे जंघाई को दे देते हैं ताकि वो दुनिया को सच्चाई बता सके, जिस पर जंघाई कहती है कि इसके बाद जी हैक को भी उसके लिए कुछ करना होगा, जिस पर जी हैक मान जाता है। इस सब के बाद जी हैक नॉक में पार्क से मिलने जाता है और उसे लगता है कि उसकी दुश्मनी जी हैक के साथ है, तो वो उन 3 लड़कियों को क्यों घसीट रहा है। जिस पर पार्क कहता है कि वो 3 साल पहले जी हैक ने जो उसकी बेइज्जती की थी वो अभी तक नहीं भूला है और वो इस बात का जी हैक से बदला लेकर रहेगा। सीईओ पार्क राइक को अपने रूम में बुलाता है और उसे महा और उसकी पिक्चर्स दिखाकर एक डबल कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलवाता है और कहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ना भूले और इस लड़की के चक्कर में पड़कर कोई गलत कदम ना उठा ले। इस सब के बाद राइक महा को मिलने बुलाता है, जो राइक से मिलकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मिले हैं। मगर राइक महा से ब्रेकअप करने का कहता है, जिस उनके महा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो डॉर्म में आकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ राइक भी उदास हुए वापस अपनी एजेंसी आ जाता है। अगले दिन महा अपने ब्रेकअप का सबको बताती है, जो सुनकर शिम को और गुस्सा आ जाता है कि महा कभी भी कुछ स्मूथ नहीं कर सकती, जिस वजह से सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जंघाई उस न्यूज को वायरल कर देती है, जिससे टी पार्टी पर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं और दोबारा से उन्हें प्रोजेक्ट्स की ऑफर आने लगती हैं, जिसमें पहला प्रोजेक्ट उनका शूट है स्पार्कलिंग ग्रुप के साथ। जो दिन उनका शूट करते वक्त शिम के डिजाइनर यूजिन को कहती है कि शूट से पहले तीनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही, मगर शूट में ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनमें कोई लड़ाई चल रही है, जो सुनकर यूजिन समझ आता है। यूजिन का फिर शिम के साथ सोलो शूट होता है, जिसमें वो बार बार शिम को देख रहा होता है। शूट खत्म हो जाने के बाद वो शिम से मिलकर माफी मांगता है और कहता है कि बेशक महा को पसंद करता था, मगर अब नहीं, क्योंकि अब वो किसी और को चाहने लगा है और बहुत प्यार से शिम को देख रहा होता है, जो सुनकर शिम ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद शिम महा से मिलने आती है और उससे माफी मांगती है और साथ ही महा भी शिम की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूजिन महा से मिलने आया था और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद कहता है कि वो बेवकूफ था, जो आज तक उस लड़की की आंखों में नहीं देख पाया, जो उसे वाकई में प्यार करती है। इसलिए अब से वो महा को सिर्फ दोस्त की नजर से देखेगा और कुछ नहीं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शिम ये सुनकर महा को गले लगा लेती है और अब उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है, जो पीछे से यूरी देखकर भी बहुत खुश होती है। अगले दिन राइक भी उसी बिल्डिंग में काम के सिलसिले में आता है, जहाँ महा, चॉय और कैंग भी होते हैं। महा और राइक को आपस में ना मिलता देख के सबको अजीब लगता है, जो पीछे से लारिमा भी देख लेती है। वो सबके जाने के बाद उनको अकेले में बुलाकर लड़ाई
लड़ाई की वजह पूछती है, मगर वजह बताए बगैर राइक कहता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, जो सुनकर लारिमा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि प्यार कोई मजाक नहीं, कब चाह हो गया जब चाह खत्म कर दिया। सीन्स अब जंघाई पर शिफ्ट होते हैं, जो जीहाक से मिलने आती है और उसे एनी के बारे में पूछती है, जो कहता है कि एनी और युनजो बचपन के दोस्त थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और फिर युनजो नॉर्थ में सेलेक्ट हो गया और एनी ओमेगा एजेंसी चली गई, मगर उनका प्यार खत्म नहीं हुआ और वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और एजेंसीज के रूल को तोड़ते रहे। ये सुनकर जंघाई अपने पर्स से एनी और युनजो की पिक्चर निकालती है, जिस पर सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं जब एनी अपने मैनेजर से लड़कर जीहाक से मिली थी, तो जीहाक उसको डांटता है कि अपने डेब्यू के इतने करीब होकर वो कैसे ये सब कर सकती है, और वो एनी और युनजो की पिक्चर के नीचे एक और पिक्चर दिखाता है जिसमें एनी किसी के साथ एक होटल में जा रही थी और एनी बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अपने डॉर्म आ गई, जिधर वो बेहोश हो गई। फिर जीहाक ने युनजो को समझाया कि वो भी शख्स पे गौर करे और एनी को कुछ दिन के लिए इग्नोर करे, और जीहाक को इस बात का बहुत गिल्ट है कि शायद एनी ने तभी सुसाइड कमिट कर ली, जिस पर जंघाई कहती है कि जीहाक अब ओमेगा एजेंसी के एक्स ट्रेनीज की हेल्प अपना गिल्ट कम करने के लिए कर रहा है, जिस पर जीहाक कहता है कि वो नहीं जानता और कहता है कि उसके बाद उसने भी नॉक को लीव कर दिया। दूसरी तरफ हम युनजो को ब्रिज पर खड़ा देखते हैं जहाँ एनी ने सुसाइड कमिट की थी और सुसाइड से पहले उसने युनजो को फोन करके माफी मांगी थी, और वो वही दिन था जब शख्स ने परफॉर्म करना था और एनी की घबराई हुई आवाज सुनकर युनजो वहाँ से चला गया था, जिसके बदले में राइक को परफॉर्म करना पड़ा था। युनजो अभी भी एनी को बहुत मिस करता होता है। एक दिन शूटिंग के बाद राइक उसी वेयर हाउस में आता है जहाँ उसे माँ ने किस किया था, और माँ के साथ बिताए हुए पल वो याद ही कर रहा होता है कि उसे युन की किसी के साथ लड़ाई की आवाजें आती हैं, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड सुसाइड की धमकी देकर चली जाती है, जिस पर युन कहता है कि अच्छा है वो मर जाए, और ये सुनकर राइक को गुस्सा आ जाता है और वो युन से लड़ने लग जाता है। आसपास के लोग उस लड़की को भागता देखते हैं, फिर लड़ाई की आवाज सुनकर युन और राइक को अलग करते हैं, और हर जगह न्यूज में राइक और युन का एक लड़की को पसंद करने का स्कैंडल फैल जाता है, जो वहाँ भी पढ़ती है और जेलस फील करती है। सीईओ पार्क किसी तरह न्यूज को हैंडल कर लेते हैं, मगर राइक की बहुत इंसल्ट करते हैं। सीन्स अब वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट चेंज की खातिर गाँव में अपनी मॉम से मिलने जाने का फैसला करती है, और गाँव जाकर वो बहुत रिफ्रेश फील करती है। दूसरी तरफ राइक को पल पल माँ की याद आती है, और वो आखिरकार तंग आए इस सबसे जिया के कैफे माँ से मिलने जाता है, जहाँ माँ को ना पाकर वो उनसे उसका एड्रेस पूछता है। माँ की मॉम गाँव में एक ऑर्फनेज चलाती हैं और साथ ही वो एल्डरली लोगों को खाना देती होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी वो फिल वक्त माँ पर लगाती हैं। माँ जब खाना रख रही होती है तो उधर राइक आ जाता है, जिसे देख के माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे इग्नोर करती है, मगर राइक फिर भी माँ के पीछे जाता है और सब में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में उसकी हेल्प करता है। इसके बाद माँ उसे जाने को कहती है, मगर वो नहीं जाता और सारी रात वो अपनी गाड़ी में गुजारता है, और अगले दिन माँ की मॉम से भी दोस्ती कर लेता है। इसके बाद वो माँ को बस थोड़ी देर उसकी बात सुनने को कहता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, और एक चांस और चाहता है, जो माँ भी मान जाती है। वापस अपने शहर आकर दोनों अपने दोस्तों को बताते हैं कि अब वो अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने लगे हैं, जो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद शख्स के मेंबर्स यूरी, शिम और लारिमा मिलकर इस सिचुएशन का हल निकालते हैं कि वो राइक को माँ के डॉर्म में मिलने ले जाया करें, जिस पर राइक और माँ भी मान जाते हैं। राइक जब माँ के डॉर्म आता है तो वहाँ वो एनी की पिक्चर देख के उसके बारे में यूरी और शिम से पूछता है, जो उसे एनी के बारे में बताती है, जो राइक को सुनकर अजीब लगता है क्योंकि उसने उसे कभी पहले देखा था। तभी माँ एक बॉक्स से उनकी पुरानी स्कूल पिक्चर निकाल कर राइक को दिखाती है कि तभी राइक की नजर बॉक्स में रखे फोन पर पड़ती है और वो वहाँ से अचानक चला जाता है। अपने रूम में वापस आकर वो उसी तरह का फोन निकालता है जो युनजो का है, जो युनजो स्टेडियम में ही हरबरी में छोड़ गया था, जो फिर राइक ने उठा लिया था। राइक उस फोन को खोलने की कोशिश करता है मगर नहीं खोल पाता, और उसे याद आता है कि एनी तो युनजो की गर्लफ्रेंड थी, जिसे उसने एक दफा युनजो के साथ देखा था और युनजो से लड़ा भी था क्योंकि एजेंसी की पॉलिसी थी कि वो कभी किसी को डेट नहीं कर सकते थे। वो फिर वहाँ से फोन पे माफी मांगता है और उसे मिलने बुलाता है और साथ वो बॉक्स वाला फोन लाने का भी कहता है। सीन्स युन पर शिफ्ट होते हैं, जिसे उसकी कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि अब स्पार्कलिंग ग्रुप की एजेंसी को भी नॉग ने खरीद लिया है, और अब युन खुद उस कंपनी को छोड़कर जाने का फैसला करता है कि इससे पहले उसे फायर किया जाए। युन को अपने ग्रुप के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वहाँ पर बाकी तीनों स्पार्कलिंग के मेंबर्स आकर युन को सीईओ से माफी मांगने का कहते हैं ताकि वो दोबारा से पहले जैसे हो जाए, जो युन भी मान लेता है। वो चारों मिलकर सीईओ से युन को दोबारा मौका देने का कहते हैं, जो वो मान जाता है। इसी तरह नॉग लारिमा की एजेंसी को भी खरीद लेता है और वहाँ की तमाम ट्रेनिस को फायर कर देते हैं, जो देख के लारिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस से लड़कर अपनी भी एजेंसी छोड़ देती है और जिया की एजेंसी में काम शुरू करती है, जहाँ वो अपनी ट्रेनिस को भी बुलाकर प्रैक्टिस करवाती है। राइक वहाँ से मिलकर उसको तमाम सच्चाई का बताता है और फोन सिखा के कहता है कि ये फोन युनजो ने जरूर एनी को बात करने के लिए दिया होगा। वहाँ बताती है कि उसे ये फोन ओमेगा एजेंसी में एनी के दिए हुए रूम में मिला था, जिसे उसने संभाल
संभाल लिया। राइक जब पासवर्ड का जिक्र करता है तो माँ कहती है कि वो जरूर कोई स्पेशल दिन होगा, जिस पर राइक को याद आता है कि युनजो ने उस दिन उसे बताया था कि उनकी एनिवर्सरी है, जिस पर राइक उसे को ढूंढ कर लगाता है और फोन खुल जाता है, जिनमें उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ एनी ने राइक को बताया होता है कि उसे मिस्टर किम डेब्यू से पहले तमाम बिजनेस मैम से मिलवाने लेकर गए थे और फिर उन्होंने उसे अकेले में पार्क के साथ भेजने की कोशिश की थी और वो वही पिक्चर है जो जियाक ने एनी को दिखाई थी, मगर एनी वहाँ से वापस आ गई थी। मिस्टर किम ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो अपने साथ अपनी फ्रेंड्स यानी यूरी और शिम का करियर भी खत्म कर देगी। और इस सबसे घबराए एनी ने युनजो को फोन करके माफी मांगी क्योंकि वो युनजो को कभी चीट नहीं कर सकती थी और उसने सुसाइड कर ली। फिर उनको एक रिकॉर्डिंग में युनजो का गाना मिलता है जो उसने एनी के लिए लिखा था। राइक और माँ फिर ये स्टूडियो जिहाक को देते हैं जो ये जंगहाई को दे देता है और कहता है कि एनी का इस सब में कोई कसूर नहीं था। जंगहाई फिर एनी की स्टोरी दुनिया के सामने लाकर पार्क के साथ सामने लाने का फैसला करती है। राइक जिहाक के बताए हुए एड्रेस पर जाकर युनजो से मिलता है और उसे माफी मांगता है और फिर वो युनजो से उसके गाना गाने की इजाजत लेता है MLL शो में जो उसी स्टेडियम में होगा जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और जहाँ टी पार्टी, स्पार्कलिंग और लारिमा की परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। राइक अब सीईओ पार्क के पास जाता है और उसे MLL में कुछ नया करने का बताता है, जिस पर पार्क उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो वो अंजाम जानता है और ये सब हैंड ड्राइव भी सुन लेता है। वो और बाकी शैक्स मेंबर्स राइक से सारा सच पूछते हैं तो वो बताता है कि युनजो के गायब होने पर पार्क ने युनजो की फैमिली पर लोन डाल दिए थे और जिहाक भी जाकर पार्क से लड़ा था और फिर उसने भी नॉक छोड़ दिया और ये सब राइक ने सुन लिया था और तभी पार्क के साथ डबल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वो पार्क के बताए हुए असूलों पर चलेगा, जिससे युनजो की फैमिली का लोन माफ कर दिया जाएगा और अगर उसने ऐसा ना किया तो बाकी शैक्स मेंबर को ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी जिसको उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर हैंड ड्राइव माफी मांगता है और कहता है कि वो अब मिलकर नॉक को छोड़ देंगे, जिस पर राइक उन्हें मना करता है, मगर सब कहते हैं कि वो अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो जाकर पार्क को अपना नॉक MLL के बाद लीव करने का बताकर चले जाते हैं। और तभी उधर जंगहाई भी आकर पार्क की सच्चाई दुनिया को बताने की धमकी देकर जाती है, जो देख के पार्क को समझ नहीं आती कि ये सब कैसे हुआ और अपने सेक्रेटरी को मुस्कुराता हुआ वो समझ आता है कि ये उसकी साजिश है। असल में सेक्रेटरी को पार्क ने हमेशा जलील किया है और इसी का बदला उसने पार्क से लिया है। राइक सब लोगों को युनजो का गाना गाने को कहता है और उसकी धुन की तैयारी बैंग और यूरी करते हैं और साथ ही वो दोनों भी डेटिंग शुरू कर देते हैं। अब फाइनली MLL का दिन आता है जब सब ग्रुप्स अपनी सोलो परफॉर्मेंसेस के बाद मिलकर युनजो का गाना गाते हैं, जिसे खुद युनजो स्टेज पर आकर कंप्लीट करता है, जिसके बाद वहाँ धूम मच जाती है। अब युनजो सबको गुड बाय कहकर वापस अपनी लाइफ कंटिन्यू करने लग जाता है, जहाँ वो अपना गाना एक कपल से सुनकर खुद को और एनी को इमेजिन करते हुए इमोशनल हो जाता है। जंगहाई एनी की स्टोरी उसका नाम छुपाकर पब्लिश कर देती है, जिससे पार्क और नॉक एजेंसी की बहुत बदनामी होती है। स्पार्कलिंग और टी पार्टी अब काफी फेमस हो चुके होते हैं और रही बात शैक्स की, तो वो फैंस के कहने पर कॉन्सर्ट्स करते होते हैं और उनकी एजेंसी भी अब जिहाक की होती है, जहाँ सारे आइडल्स जिहाक के कैफे में इकट्ठे होकर मिलकर शुगर लगाते हैं बगैर किसी रूल के। और अब राइक ने भी अपना रिलेशन पब्लिक कर दिया होता है, जो सारे फैंस को बहुत अच्छा लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग पर ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।